सोलो लिविंग और सोलो लिविंग। अभी जनवरी 2024 में ये जो नया एनिमे आया है ये बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है अभी के टाइम में, और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है ये एनिमे। और एनिमे इतना जल्दी फेमस कैसे हो गया मैं आप सभी को बताने वाला इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एनिमे का सबसे फेमस होने का पहला कारण है वो है मांगा रीडर, जिसने मांगा पढ़ के यूट्यूब पे आप सबको एक्सप्लेन किया, जैसे हमारे हिंदी की यूट्यूबर है उन्हें आप सबको एक्सप्लेन किया होगा सोलो लिविंग एनिमे के बारे में। इसके वजह से एनिमे का क्रेज बढ़ गया होगा, इसलिए इस एनिमे का क्रेज बढ़ा इंडिया और अदर कंट्रीज में। और तो और इसका फर्स्ट एपिसोड 6 जनवरी 2024 को जब इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ क्रंची रोल पे और जापान में, तो इसने क्रंची रोल के सर्वर क्रैश कर दिए और इसके इतने ज्यादा लाइक बढ़ गए इतने दिन में कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि तुम इस एनिमे का क्रेज समझ सकते हो, जब ये क्रंची रोल पे रिलीज हुआ तो हर टाइम में इतने ज्यादा क्लिक हो रहे थे कि क्रंची रोल का सर्वर ही क्रैश हो गया। इसी वजह से एनिमे 2024 का क्रंची रोल का पहला ऐसा एनिमे बन गया जो क्रंची रोल का सर्वर क्रैश किया है। इससे पहले जो 2023 का जो क्रंची रोल का सर्वर क्रैश किया था वो एनिमे था वन पीस। क्रंची रोल का सर्वर क्रैश होने की वजह से एनिमे और ज्यादा फेमस हो गया है। जब इस एनिमे ने क्रंची रोल का सर्वर जब क्रैश किया तो और लोगों को पता चला होगा कि एनिमे बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसलिए बहुत सारे लोग और आके क्लिक कर रहे होंगे। इसी वजह से इसका लाइक भी बहुत ज्यादा बढ़ता गया और इसका फेम बढ़ता गया, इसलिए इसको इंडिया में भी फेम मिलने लगा है। और तो इसके बहुत सारे कारण इस एनिमे का फेमस होने के, क्योंकि इसको एनिमेट जो कर रहे हैं वो स्टूडियो है A1 पिक्चर्स, जो कि बहुत बड़ा अच्छा स्टूडियो है एनिमेशन का। इसने मार्शल मैजिक एंड मजल्स इस एनिमे को भी एनिमेट किया है। तो मैं आपसे इस एनिमे की शॉर्ट फॉर्म में एक स्टोरी बता देता हूँ। सोलो लिविंग एनिमे एक्शन फैंटेसी वाला एक एनिमे है। तो हमें सोलो लिविंग एनिमे के स्टोरी में बताया गया है कि 10 साल पहले इस दुनिया में डायमेंशन खुल रहे थे, अलग अलग दुनिया के, जिसमें अलग अजीबो गरीबों और अलग टाइप के मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे और उन्हें मैजिकल मॉन्स्टर बोला जाता था। और इन मॉन्स्टर पे सिर्फ आम बंदूकें या फिर दूसरे कोई हथियार काम नहीं करते थे, पर ऐसे कुछ लोग थे जो अपने आप को तैयार कर पाते इन सबको मारने के लिए, इन मॉन्स्टर को। और जो इन मॉन्स्टर को मारते थे उन्हें हंटर बोला जाता था। और जो हंटर है उनकी रैंक होती है, उनके पास मैजिकल पावर्स भी होती हैं। यानी कि इस दुनिया में ए सबसे बड़ी रैंक है और सबसे निचली रैंक ई है। इसमें अपना जो मेन कैरेक्टर है सांगजिंग, इसका सबसे नीचे वाली रैंक है, यानी कि इसकी रैंक ई है। ये बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। और जो अपना सांगजिंग है इसकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके डैड कहीं भाग चुके हैं, इसकी मॉम बीमार है और इसको बहन को पढ़ने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं। इसलिए अपना सांगजिंग है जो हंटर के काम कर रहा है और पैसे कमाना चाहता है अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस बेचारे के पास तो पैसे भी नहीं कि ढंग का हथियार ले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तो मैं आपसे बताता हूँ हंटर का काम क्या है इस दुनिया में। तो इस दुनिया में हंटर्स का ये काम है कि मॉन्स्टर को मार के उनसे एसेंस स्टोन और माना स्टोन लिया जाए, क्योंकि ये एसेंस स्टोन और माना स्टोन है एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि एक ही जो कि एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्लीन रहती है। और जिसमें अपना सांगजिंग है उसकी सबसे निचली रैंक है और वो छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारता है, उसे ई रैंक के एसेंस स्टोन मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा कम दाम में बिकते हैं। इसलिए सांगजी के पास बहुत ज्यादा पैसों की तंगी हो चुकी है। ऐसे इस एनिमे में हमको फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है। ऐसे ही सांगजी और उसकी दोस्त जूही, जो कि एक हीलर है बी रैंक की, और सब एक पोर्टल में जाते हैं मॉन्स्टर को मार के स्टोन कलेक्ट करके पैसे कमाने के लिए। पर अपना सांजी इतना कमजोर रहता है कि डी रैंक मॉन्स्टर से हार जाता है, मतलब एक तलवार की लपेट मार के तो उसको पेट काट देता है सांगजी की। पर अपनी जूही हीलर है वो उसको बचा लेती है, उसको हील कर देती है सांगजी को। आगे तो सस्पेंस तब बढ़ता है जब ये एक तहखाने के अंदर जाते हैं और तहखाने का दरवाजा बहुत ज्यादा बड़ा रहता है और तहखाने के अंदर जब वो जाते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे पुतले रहते हैं जो कि मूवमेंट कर रहे होते हैं और ये सब देख के उन्हें डर जाते हैं। जूही तो बोलती है कि पुतले के आंख हिल रहे हैं, पर वो सब बिलीव नहीं करते। और इसमें जो ये निब्बा कैरेक्टर है इसको डर लग जाता है और भागने लगता है, इसको दरवाजे के पास जाता है, जब दरवाजे को टच करता है तो एक पुतला हिलता है, उसे एक ही गंडासा मार के उसके 2 टुकड़े कर देता है। तो भी इतना ज्यादा डर जाता है कि उधर भागने लगते हैं ये सब। और जो अपना जूही ने जो पुतले को देखा था उसके जो आंखें हिल रही थी, उस आंखों में से आग वाले लेजर निकलते हैं जिससे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसमें एक आदमी मर भी जाता है जल के। ये इतना ज्यादा डर जाते हैं इस एपिसोड में ना, क्या बताओ। इसकी वजह से इस एनिमे का सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका है और एनिमे का सेकंड एपिसोड आते ही लगता है फिर से क्रंची रोल का सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो ये सब कारण है सोलो लिविंग एनिमे का इतना ज्यादा फेमस होने का। अगर आपको पता चल गया कि सोलो लिविंग एनिमे कैसा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो बढ़िया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं क्रंची रोल के ऊपर, या फिर आप उस पर भी देख सकते हो जिसका नाम टी से शुरुआत होता है, उस ऐप पे भी आप देख सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी और नए वीडियो में।